अस्सलाम वालेकुम। इंडस्ट्री आर्टिकल्स पे ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें ये मैं बताऊँगा आपको कुछ पॉइंट्स 5 के करीब मैंने नोट डाउन किए हैं कि इंडस्ट्री आर्टिकल्स आपके लिए क्यों बेनिफिशियल हो सकते हैं। पहले ऑडिट फर्म के आर्टिकल्स या ट्रेनिंग पे हम बात कर चुके हैं। आपका बैकग्राउंड चाहे सीए है या एसीसी है, हम इंडस्ट्री आर्टिकल्स पे बात कर लें। स्पेशली अगर सीए की बात करें तो 3.5 साल की ट्रेनिंग होती है। और इंडस्ट्री आर्टिकल्स में आपने सबसे एक बात सुनी होगी कि मैंने कोई बंदा नहीं देखा जो कि इंडस्ट्री से बाहर निकला हो और चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। और दूसरा ये है कि उसकी कोई जॉब बहुत अच्छी लग गई हो, उनको बहुत ज़्यादा काम नहीं आता, वो फर्म्स की निस्बत वहाँ पे लोग कम सीखते हैं। इस तरह के कुछ पॉइंट्स आपको सुनने को मिलेंगे। लेकिन कुछ 5 पॉइंट्स मैंने इकट्ठे किए हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि ICAP ने ये जो स्टेप लिया कि इंडस्ट्री आर्टिकल्स में भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग आपके लिए कितनी बेनिफिशियल हो सकती है। नंबर 1 जो मैंने यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन किया हुआ है वो है जी स्टाइपेंड। देखिए यहाँ पे आपको प्रिविलेज स्टाइपेंड मिलता है। वो किस तरह से, अगर फर्म्स की अगर बात करें तो बेस रेट आपको पता है कितना है, लेकिन आप अगर इंडस्ट्री साइड पे मूव करें तो आपको ये पता चलेगा कि स्टाइपेंड रेट्स जो कि आपको मिनिमम स्टार्ट होगा, मैंने जितना अभी कम से कम सुना है वो 25,000 है, 30,000 है, 35,000, ये मैं स्टार्ट की बात कर रहा हूँ। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको स्टाइपेंड देते हैं। ये बहुत प्लस पॉइंट है आजकल के दौर में, जिस तरह सर्वाइव करना इतना मुश्किल है कि स्टूडेंट्स को इतना बेहतर स्टाइपेंड देना कि वो अपने स्टडी के एक्सपेंसेस भी बेयर कर लें और कोई जो उनके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो भी उठा सकें। दूसरा पॉइंट है जी स्पेशलाइज्ड कैरियर पाथ। देखिए 3.5 साल आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गुजारने हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल लेता हूँ जी, SCCP में एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर मुझे SCCP वाले भी कह रहे हैं कि आप मुझे ज्वाइन कर लें, हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर लें, और मुझे B कैटेगरी की ऑडिट फर्म भी कह रही है कि आप ज्वाइन कर लें, तो मेरे लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। वो फीमेल स्टूडेंट थी, तो मैंने उनको बताया कि आप अपनी नॉर्म्स देखें कि आप किस तरह का काम करना चाहते हो। तो मैं आपको भी यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि अगर फॉर एग्जांपल SCCP है तो वहाँ पे कंप्लायंस के रेलिवेंट बहुत ज़्यादा काम होगा और आप कंप्लायंस के लिए एक्सपर्ट बन जाओगे। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, लेट से बैंकिंग सेक्टर में चले जाते हो, तो बैंकिंग के एतबार से आप ईच एंड एवरीथिंग कवर करोगे। और एक पर्सन आई थिंक उनका नाम अभी मेरे माइंड में नहीं है, उनसे मैंने इंटरव्यू किया था और बैंक से उन्होंने अपने इंडस्ट्री आर्टिकल्स कंप्लीट किए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन गए और बैंक वालों ने ही उनको हायर कर लिया। तो यहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड करियर पाथ मिलता है, उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए उसी इंडस्ट्री में आप बड़े कॉम्पिटेंट रिसोर्स बन जाते हो। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए इंडस्ट्री आर्टिकल्स उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है जो कि बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनमें ये कैपेसिटी है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदों की रोटेशन होती है। तो अगर एक बंदा 3.5 साल की वहाँ पे ट्रेनिंग कर चुका है, उसने उस ऑर्गेनाइजेशन को देख लिया है कि वहाँ पे किस नेचर का काम हो रहा है, तो वहाँ की मैनेजमेंट ये कभी भी नहीं चाहेगी कि ये बंदा चला जाए जिसको हमने खुद ट्रेन कर लिया है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बैठ चुका हुआ है, उसको आइडिया हो गया है। उसकी ये कोशिश होती है कि इसी बंदे को हम रिटेन कर लें। और उसका जो पैकेज होता है, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ऑडिट फर्म में क्या होता है कि आपने डिफरेंट क्लाइंट्स को डील किया होता है, चाहे वो एक्सटर्नल ऑडिट हो, टैक्सेशन हो। लेकिन इंडस्ट्री में क्या है कि आपने एक ही इंडस्ट्री में, एक ही रहते हुए, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए आपने उसको बहुत अच्छी तरह समझ लिया और आपका एक ही इंडस्ट्री में वो 3.5 साल का एक्सपीरियंस बना, ठीक है। और वही आपकी बेस बनेगा। आप चाहे उसी इंडस्ट्री में रहते हुए कोई और कंपनी ज्वाइन करें या वही कंपनी आपको रिटेन कर ले, तो ये बहुत प्लस पॉइंट है कि आपकी प्लेसमेंट उसी ऑर्गेनाइजेशन में हो जाएगी। चौथा पॉइंट जो मैंने नोट किया हुआ है जी, वो है जी मोर टाइम फॉर स्टडीज़। चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, मैं आपको ये क्लियरली बता दूं, जितना आपको बेनिफिट टाइम के एतबार से इंडस्ट्री में होगा, आपको ऑडिट फर्म्स में नहीं हो सकता। सैटरडे संडे ऑफ है, 9 to 5 जॉब है, कॉर्पोरेट कल्चर है। समझिएगा, ऑडिट फर्म में क्या होता है कि पार्टनर है, उसका अपना इंटरेस्ट शामिल है, तो उसने बैठना है फर्म में, अपने क्लाइंट्स को जल्दी से जल्दी निकालना है, डेडलाइंस को मीट करना है। बट ऑन द अदर हैंड, यही अगर हम इंडस्ट्रीज़ में देखें या ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो कॉर्पोरेट कल्चर है, कंपनी का काम हो जाना है, उन्होंने 9 to 5 अपना जॉब करनी है। जब आपका बॉस ही 5 या 5:30 बजे के पास नहीं बैठेगा तो आप क्यों बैठोगे। तो वहाँ पे आपको सफिशिएंट टाइम भी मिल जाता है और आप अपना स्टडीज़ को ज़्यादा टाइम दे सकते हो। लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया जी लेट सिटिंग, ये भी मिलता जुलता ही पॉइंट है जी। इसमें क्या है कि आपकी लेट सिटिंग के बहुत कम चांसेस हैं, लाइक या तो ये है कि मंथ एंड अगर चल रहा है या सेमी एनुअल इस तरह का हिसाब है या एनुअल आपका ऑडिट चल रहा है, तो उसमें आपकी लेट सिटिंग हो सकती है, अदरवाइज़ आपकी लेट सिटिंग नहीं होगी। कॉर्पोरेट कल्चर है, सभी ने अपना एक पर्टिकुलर टाइम देना है और उस टाइम के हिसाब से जितनी सर्विसेज उन्होंने दे दी, उस सर्विसेज के एतबार से उन्होंने पे लेनी है।
तो यहाँ पे ये वाले जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स को आपको ज़हन में रखते हुए आपको इंडस्ट्री आर्टिकल्स के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप इंडस्ट्री आर्टिकल्स की तरफ जा रहे हैं तो आपने क्वालिफाई ज़रूर करना है, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम भी है, और जब आप अपने आर्टिकल्स कंप्लीट करके निकलें या निकलने वाले हो तो आप क्वालिफिकेशन के बिल्कुल पास हो, तो फिर आप इंडस्ट्री आर्टिकल्स को ज़रूर प्रेफर करें। जहाँ पे बाकी ऑडिट फर्म्स हैं, चाहे वो ए कैटेगरी की हों, बी कैटेगरी की हों, यहाँ पे आपको इंडस्ट्री आर्टिकल्स के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मैं जिनसे पहले इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ, इन 2 पर्सन हैं आई थिंक जो इंडस्ट्री से बाहर आए थे, और एक के आर्टिकल्स SCCP से थे और दूसरे के बैंक से थे। तो मैं दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। और जो ऑडिट फर्म के आर्टिकल्स वाले वीडियो थी उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तीनों का। तो आप वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि उनके माइंड में क्या था। उन्होंने अपने आर्टिकल्स कंप्लीट किए तो उनको भी आगे अच्छी जॉब्स भी मिली हैं, उन्होंने क्वालिफाई भी किया, तो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होगा आपके लिए। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह उनको कोशिश करेंगे कि एड्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम।